गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। ओके, आज हम बात करते हैं। आज रक्षाबंधन का दिन है और रक्षाबंधन का त्योहार सबसे ज्यादा खुशी होती है तो गर्ल्स को होती है ना, इन महिलाओं को होती है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत खुशी का दिन होता है। तो उसी कड़ी में आज हमारे यहाँ गर्ल्स बहुत कम आ पाई हैं, बॉयज ही आए हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं लॉस हो जाए या कहीं छूट जाए, ऐसा ना हो पाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो जो आज गर्ल्स नहीं आई हैं तो उनके ग्रुप में ये शेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जहां से चल रहे थे वहीं से चलेंगे। आज मैं बता दूं कि कल क्वेश्चन आपके 12 कंप्लीट हो गए थे। कितने कंप्लीट हो गए? वो 22 कंप्लीट हो गए थे। 22 के बाद आज 23। तो 22 तक सबको समझ में आए थे? ठीक है, अब 23 में बात करते हैं। तो ये 23 क्वेश्चन है, इसमें देखो कैसे करें। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मीनिंग ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ, टॉप होगा किसका टॉप है? हाई बिल्डिंग, यानी 7 मीटर हाइट बिल्डिंग का एक टॉप है। तो हम यहाँ पे 7 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग ले रहे हैं और थोड़ा इधर खिसका लेते हैं। 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग ले ली हमने। ये क्या है? बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग में आप देखेंगे कि इसका टॉप कहां? ये रहा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 मीटर, यानी एक क्या है? टावर और है। टावर है आपका, तो वो टावर आप यहां बना लीजिए। ठीक है, ये टावर है और टावर का भी क्या कहा? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60। तो इसकी ये जो एंगल दिया गया है, ये कितने डिग्री दिया गया है? ये 60 डिग्री है। तो आप बात करेंगे ये 60 डिग्री। एंड द हाइट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट, और इसका आप फुट पे पहुंच रहे हैं। फुट कहां है आपका? ये रहा। और डिप्रेशन है तो ये वाला एंगल हो गया। ये एंगल कितना है? 45। तो ये अगर 45 है तो आपका ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है। तो हाइट हमें ये बतानी है पूरी। ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे? वही पुराना काम, नामकरण कर दो। ए बी सी एंड डी एंड ई। अब इस पे हम काम करना शुरू करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा ये बताओ, ये आपकी बिल्डिंग है, ये क्या है? टावर है। ये आपकी 7 मीटर हाइट का है, तो इतना ही यहाँ पे भी कितना होगा? 7 मीटर। ठीक है, अगर ये पूरा h है, यानी इसकी हाइट h है, तो इतनी हाइट 7 मीटर है, तो बची हुई कितनी होगी? h माइनस। ठीक है, ये हो जाएगी h माइनस 7। क्यों? क्योंकि पूरी h है, उसमें से 7 माइनस हो जाएगी, ये निकल आया। अब बेसिकली हमें चाहिए क्या? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये आपको चाहिए। ठीक, तो अब ले चलते हैं आपको क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास ये एंगल है और ये एंगल है, तो इस एंगल के सामने देखें। जब हमने बताया था आपको एंगल के सामने का जो वो एंगल के सामने जो हाइट होती है या जो आपका परपेंडिकुलर में होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसे परपेंडिकुलर ही बोलते हैं। मतलब एंगल के सामने जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया? P। ठीक है, और ये क्या है? बेस। क्या है स्टूडेंट? ये बताओ कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाई थी आपको। हाइट एंड डिस्टेंस में किसका फॉर्मूला होता है आप बताओ? 10। वेरी गुड। तो ये होता है 10 और 10 थीटा ले लेते हैं। थीटा की जगह कितना है? 45। 10 45 कितना है? 10 45। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है? और ये कुछ पता नहीं है, तो इसका कितना ले लें? x। हमने x ले लिया। तो अब 10 45 की आप बताओ। चुप गए, कोई बात नहीं। 1 कितना होता है? वेरी गुड, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो x 1 इंटू एक्स करेंगे तो 7 हो जाएगा। x इज इक्वल टू
7। ठीक है, तो आपकी ये कितनी निकल आई? तो यहाँ पे कर दो 7 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो ये 7 मीटर है तो ये भी कितनी होगी? 7 मीटर ही होगी। अब मैं बात करूंगा कि ये मैंने हाइट ले ली है, ये मुझे मिल गई, इसकी हेल्प से ये निकल आया। अब मैं बात करूंगा इसकी, तो देखो ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। तो फॉर्मूला यही लग जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये आप जानते हैं tan थीटा होता है। tan थीटा की जगह आप कितना है? 60 डिग्री, तो tan 60 हो गया। t यानी h माइनस, तो ये हो गया h माइनस 7 अपॉन 7। बेस कितना है? 7। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू बोलो, √3। तो h माइनस 7 अपॉन 7, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, कितना हो जाएगा? 7√3 इज इक्वल टू h माइनस 7। इसे इधर लिख लो, h माइनस 7 इज इक्वल टू 7√3। तो h इज इक्वल टू 7√3। अब बताओ बेटा पीछे ये किसके हैं? तो उधर जाके किसके हो जाएंगे? प्लस के। वेरी गुड, सही जवाब। आप देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा? तो √3 प्लस 1। h इज इक्वल टू देखो 7 इंटू, और ये 1.732। आपको बता दूं मैं, √3 की वैल्यू पहले बता चुका हूं कितनी होती है। अब ये ऐड कर दो इसमें पहले, तो ये 2.732। अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 कैरी 2, और 7 7 जा 49 और 2 51 कैरी 5, 7 2 जा 14 और 5 तो 19। अब देखो लगाते कैसे हम, 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट लग जाए, जो पॉइंट यहाँ पे लगा होता है वैसे ही पॉइंट यहाँ लगाते हैं। तो ये हो गया, तो 3 डिजिट तक रखना कोई जरूरी नहीं होता है, तो आप 2 तक रख दीजिए, 19.12। अब मैं यहाँ पे आपको एक और बात क्लियर कर दें कि जे जो आपका है 19.124, अब ये जो तीसरा वाला हम डिलीट कर रहे हैं, ये देखते हैं हम 5 है या 5 से एबव है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो एक अगले वाले में ऐड कर देते हैं, लेकिन 5 से कम है, यानी 4 है, 1 3 है, 2 है, 1 है, तो यहीं छोड़ देते हैं। इसलिए 4 है, यहीं पे छोड़ देंगे, तो आंसर आपका जे मैच करेगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। देखिए, चलिए, आपने वो क्वेश्चन कर लिया था, अभी दरअसल क्या है, लाइट चली गई है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ऑफ ए पॉइंट ए। मतलब आपसे क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप से, ऑफ ए पॉइंट ए, एक पॉइंट कहीं एक लिया है। मतलब आपसे ये कहा है कि जैसे मैं मान लू कि ये टावर है, ठीक है, एक टावर है, टावर के टॉप से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया मैंने, एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया है, उसका नाम दिया है पॉइंट ए। क्या नाम दिया है? पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पे हम यहां पहुंच गए। आगे देखो, ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, और ये जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री। ऑन मूविंग ए डिस्टेंस, कुछ दूरी चले, मूव किए, डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की डिस्टेंस को हमने थोड़ा मूव किया, फ्रॉम द पॉइंट ए टूवर्ड्स द फुट, यानी पॉइंट ए से थोड़ी सी हम डिस्टेंस चले, तो और किसकी तरफ चले? हाँ, किसकी तरफ चले? डाउन कर ली ना। तो हम जो कह रहे थे कि देखो, दोबारा समझ लो, फिर से एक बार लाइट आ गई है, अब सही है ना? ठीक, अब समझो, ये डन है। देखो फिर से समझ लो एक बार, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ ए पॉइंट ए। एक हमने टावर का कोई एक टॉप ले लिया है, कोई एक टॉप ले लिया, उससे हमने देखा कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर, फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30, गो ग्राउंड पे 30 डिग्री है, ऑन मूविंग, कुछ दूरी चले,
कुछ दूरी चले, फैन बंद कर दो है, कुछ दूरी चले ऑन मूविंग ए डिस्टेंस फ्रॉम 20 मीटर, कितनी दूरी चले, 20 मीटर दूरी चले फ्रॉम द पॉइंट ए से 20 मीटर, जहां से 20 मीटर अगर मैं आगे गया, समझियो 20 मीटर आगे की तरफ गया, फिर क्या मिला, टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू ए पॉइंट बी, तो यहां पे पॉइंट कितना मिला, बी, ये पॉइंट बी हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप कहां है, टावर को टॉप 0, एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर की तरफ बना, फ्रॉम द पॉइंट बी इज 60, तो बी से बना हमारा कितना, 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की जो हाइट बतानी है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, और ए से पूरी डिस्टेंस बतानी है, मतलब ये डिस्टेंस भी बतानी है। तो जाको नामकरण करते हैं, कोई इसका नाम क्या करते हैं बोलो, बी, बी चलो बी कर देते हैं, नहीं बी तो हो चुका है, सी कर दो, सी और इसको डी कर दो, ठीक है, ऐसे नाम कर दिया। तो नाम करने के बाद हम ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो कोई डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स, और मुझे चाहिए पूरी एसी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, और आपकी सीडी चाहिए। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया जी, बताओ। क्वेश्चन के बाद फिगर कैसे बनाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलो, देखो ये क्या है, पहले हम इसकी बात करेंगे, ये है परपेंडिकुलर, क्या है, और ये क्या है, बेस, ठीक है, और ये बनता है किसमें, टेन थीटा में, तो टेन थीटा और थीटा की जगह कितना है, 60, तो परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, और बेस क्या है, बी बी सी, ठीक। अब देखो टेन 60 की वैल्यू बोलो, आप फिर साथ बताओ, हाँ √3, वेरी गुड, और सीपी यानी कितना है, सीपी, सीडी कितना है, एच, और बीसी कितना है, एक्स। अब देखो यहां से चाहे आप एच की वैल्यू ले लो चाहे एक्स की, जो आपकी श्रद्धा हो, तो किसकी लोगे, एक्स की ले लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू लेंगे तो एक्स इधर आ जाएगा, एच अपॉन √3 नीचे, ठीक, यहां तक समझ में आया, वेरी गुड। अब आगे चलो 10 30, अब 10 30 से पहले हम फिर कोई लगाएंगे 10 पी, और बेस, ये तो पी हो गया आपका, और ये बेस हो गया, ये किसमें होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह कितना है, 10 30, क्योंकि यहाँ एंगल 30 है, तो 10 30 हो गया। अब परपेंडिकुलर एच ही रहेगा आपका, एच मतलब इसको लिख दो CD, और यही रहेगा बेस। देखो यहाँ पे ओनली BC था, ऐसा नहीं है, अब हो जाएगा पूरा AC, कितना हो जाएगा, AC, तो AC हो गया 10 30 की वैल्यू बोलो पीछे आकाश, 1/√, वेरी गुड, और CD तो CD रहे, और ये देखो कितना हो गया। अब AC जो है आपका बेसिकली AB, और क्या है, प्लस BC, अब देखो 1/√3, ऐसे ही चलेंगे, CD की वैल्यू कितनी है, H रख दो, AB की वैल्यू कितनी है, 20, प्लस BC की वैल्यू कितनी है, H। यहां तक समझ में आया। अब देखो क्या करें, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस, इसका इसमें 1 में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 + x, इसका करेंगे √3h। अब देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली थी किसकी, x की, ठीक है, तो यहाँ 20 + x की वैल्यू रख दो कितनी, h/√3 = √3h। अब आगे चलो, ठीक है, अब आगे चलेंगे तो देखो कैसे करेंगे, इसके अपॉन में 1 ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर आप एलसीएम ले लीजिए √3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 √3 प्लस ये हो जाएगा h, और ये क्या आ जाएगा, √3h, ये दिख रहा बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो, अब इसके अपॉन में 1 ले लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 20 √3 प्लस h, और इसका √3 इंटू √3h। अब समझियो 20 √3, ठीक है, और प्लस h। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे √3 3 आ गया, तो 3h। अब इसके आगे हम यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है, इसके आगे से आपको यहाँ पे करना है,
उसके आगे। तो 20 दिखाई दे रहा है यहां से, 20√3 प्लस एच इज इक्वल टू हो जाएगा 3h। वो देखो यही वाली पूरी इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है जिससे कि समझ जाओ कि वहां से यहाँ पे आए हैं। अब समझो, अब ये इधर लिख लो 3h इज इक्वल टू 20√3 प्लस एच। तो 3h इधर लाए तो माइनस के h यानी 20√3। तो 3h में से एक h गई तो 20√3। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया 20√3 अपॉन 2 से काट दो। h इज इक्वल टू क्या हो गया 10√। ठीक है, एक वैल्यू आपकी निकल आई h कितनी आ गई 10√3। लेकिन एक से काम चलेगा क्या? ये पूछी है, क्या पूछी आपसे, क्या पूछी है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक तो निकल आई। अब दूसरी आपसे पूछी है डिस्टेंस फ्रॉम ए, पूरी डिस्टेंस, तो मतलब x और निकालना है। तो x निकालो, क्या निकलेगी? देखो अब ये h की वैल्यू है, यहां पे पुट कर दो, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 1। तो यहां लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, क्वेश्चन बड़ा हो गया जी। तो x इज इक्वल टू h अपॉन √3। ठीक, √3। अब देखो x इज इक्वल टू, यहां पे रख दो h की वैल्यू कितनी है, h की दे रही 10√3 अपॉन रूट, जैसे जे निमट गए, बचे कितने 10 मीटर, यानी x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो ये निकल आई। लेकिन मुझे कितनी चाहिए, AC पूरी AC। तो AC इज इक्वल टू, देखो AC इज इक्वल टू क्या है AB प्लस BC। तो AB कितनी दी है और BC कितनी है? ये X जो निकली है वही BC है 10 मीटर। कितनी हो गई? तो ये 30 मीटर। पूरा क्वेश्चन समझ गए? तो ये भी आपका निकल के आ गया, यानी एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ठीक है, तो आंसर मैच करवा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, एक 30, एक 17.32, यानी 17.32 का मतलब इसका ये है कि इसकी वैल्यू रखी गई है, तो वैल्यू और रख दो 10 इंटू 1.732। और इसका जब सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं बता दूं, इसको मैं अलग से बताए दे रहा हूं। ठीक है, इसको सिर्फ इसको यहां पे मैं बताए दे रहा हूं कैसे होगा। तो h इज इक्वल टू 10√3, तो h इज इक्वल टू 1.732। तो देखो पॉइंट हटाओ तो 3 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो निबट जाएगा, तो 1732 बचा, अपॉन में कितने बचे 2 जीरो, तो 2 जीरो वाला लगा दो तो 17.82। ऐसे आंसर दिया है। तो इसके बाद आप इतना और यहाँ पे बढ़ा लेना। ठीक है, छाप लो। अब चलिए, अभी जो क्वेश्चन आपने 24 समझ गए होंगे, अब क्वेश्चन नंबर 25 पे देखो कैसे क्वेश्चन को समझते हैं। आप कुछ स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि सर जे कैसे जान ले जो परपेंडिकुलर है, जो बेस है ना, तो उसको हम तोड़ना बताएंगे। मतलब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो, पहले एक एक चीज को समझो। कैसे? द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये तो कंफर्म हो गई है कोई भी एंगल होगा नीचे से ऊपर की बात करेगा, इतना क्लियर हुआ। ऑफ द टॉप, काउ के टॉप की बात कर रहे हैं, ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर। टावर कैसे है? वर्टिकल टावर है, टावर को टॉप जुड़ाओ। और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की बात चल रही। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60। तो एक पॉइंट कोई ले लो ग्राउंड पे, जे ले लिया, और ये पॉइंट ए है, कोई भी पॉइंट नाम दे सकते हो, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका कितना है 60 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? फाइंड द अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली एबव द फर्स्ट। जो पॉइंट लिया है इससे 10 मीटर एबव है, मतलब ऊपर है 10 मीटर, तो हमने 10 मीटर जे कर दिया। फिर से समझ लो, फ्रॉम अनदर
0.10 मीटर, कोई एक और पॉइंट लेना 10 मीटर वर्टिकली ऊपर की तरफ एबव फर्स्ट में जे कहीं पर भी ऐसा ले लें 10 मीटर एबव वर्टिकली पॉइंट ले लिया, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30, और जे जो एंगल कही है, जे एंगल आपका कितना है 30, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30, तो ये जो एंगल है आपका ये आ गया आपका 30, ये 30। अब यहां तक क्लियर हुआ। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जे निकालनी है। क्वेश्चन में कुछ था, अब नामकरण कर दो, ए बी सी डी ई, और सुनो जे 10 है तो जे कितनी हुई है, पहले क्वेश्चन को तोड़ो, पोस्टमार्टम करो, बिल्कुल एक एक चीज उसकी समझो। अब तुमसे जे चीज पूछी गई है तो समझियो पूरी एच है, जे 10 है तो जे कितनी बची, एच माइनस, क्यों पूरे में से जे वाली माइनस हो, जे निकल आई है। अब जे कुछ देना है तो जे अपने मन से मान लो, ठीक। अच्छा जे एक्स है तो जो कितनी हुई गई, यहां तक कोई डाउट? अब चाहो तो डायरेक्ट कर लो, चाहो तो इससे निकाल लो, तो पहले इससे निकाल लेते, एक्स निकाल लेंगे और ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो आप लिख भी सकते हो बीसी बीडी क्या है, हाइट ऑफ टावर, बीडी इज हाइट ऑफ टावर, ठीक है, और टावर हो गई, और ये क्या है, एक पॉइंट दिया है, अनदर पॉइंट वर्टिकली, ये आपकी वर्टिकली जो है आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो देखो समझो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कैसे निकालना है। तो देखो हम बेटा देखो इधर ध्यान दो, ये अब हम ले रहे हैं, तो ये क्या है आपकी पूरी क्या है परपेंडिकुलर, और अपॉन में क्या है, किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा ले लो, टेन थीटा की जगह कितना है, और P यानी P पूरा कितना है, H है पूरा, हाँ तो कह सकते हो BD, शाबाश बहुत अच्छा बताया, BD, और अपॉन में क्या है, बेस AB, तो 1060 आप बताओ, √3, वेरी गुड, √3, और BD आपका है H, और AB कितना है बताना है यानी X, ठीक है। तो ये इधर भेज दो, तो X इक्वल टू निकल के आ गया है H अपॉन √3, यानी X निकल के आ गया H √3। अब लगा दो 10 30, तो 10 30 जे वाला हो गया आपका एंगल, यानी P यानी CD अपॉन EC, 10 30 की वैल्यू बोलो, और CD कितनी है, और X, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, X इक्वल टू हो गया √3 H माइनस 10, तो X की वैल्यू रख दो यहां से, क्या आई H अपॉन √3, और ये √3, और ये हो गया H माइनस, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर कर दो, देखो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू √3 3, और ब्रैकेट में आपका है ही H माइनस 10, तो देखो H इक्वल टू 3 का H में 3H माइनस के 30, 10 3 जा, अब इधर ले आओ, H माइनस के 3H इक्वल टू माइनस के, तो 3H में से H गए, माइनस के 2H और माइनस के 30, जैसे जे H इक्वल टू 30 अपॉन कितना आया, H इक्वल टू आ गया 15, और जे आपसे पूछी थी, टावर ही तो पूछा था, ठीक है छाप लो। क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आ गई मीटर।